हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल राजस्थान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम दोस्तों बात करेंगे कि भारत जे के बहुत इम्पोर्टेंट बिंदुओं के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, जो कि इनके माध्यम से जो हमारे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं 100 से भी अधिक क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट में देखिएगा दोस्तों, RRF की फुल फॉर्म क्या है। तो RRF की फुल फॉर्म हो जाएगी रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में भूमिगत रेल कहाँ चलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता, दिल्ली व बेंगलुरु में दोस्तों भारत की भूमिगत रेल चलती हैं। भारत का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो लखनऊ है दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, मेट्रोमैन उपनाम से कौन जाने जाते हैं। तो श्रीधरन दोस्तों मेट्रोमैन के उपनाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो रेल कोच फैक्ट्री RSF कहाँ पर स्थित है। रेल कोच की दोस्तों फैक्ट्री होती है RSF कहाँ पर स्थित है। तो कपूरथला में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करेंगे TTE की फुल फॉर्म क्या है। TTE की फुल फॉर्म है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, जो कि TT नहीं बोलते हम, वो TT की फुल फॉर्म हो जाएगी ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। इंडियन रेलवे का स्लोगन क्या है दोस्तों। इंडियन रेलवे का स्लोगन है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। इंडियन रेलवे का स्लोगन है। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती हैं। तो मैत्री एक्सप्रेस दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कहाँ शुरू हुआ। भारत का पहला कंप्यूटरीकरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, कि भारत का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कहाँ शुरू हुआ। तो इसका आंसर आ जाएगा नई दिल्ली में शुरू हुआ था। RRB की फुल फॉर्म क्या है। RRB की फुल फॉर्म हो जाएगी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। भारत में कर्मचारी की भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। तो 19 भर्ती बोर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई। भारतीय रेलवे की स्थापना दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। भारत की पहली रेलवे सुरंग का क्या नाम है। पारसिक रेलवे। भारत की पहली रेल सुरंग का नाम है दोस्तों पारसिक रेलवे नाम है। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो लाल डलहौजी को भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय जो होता है वो लाल डलहौजी को प्राप्त है। रेल बजट पेश करने वाला भारत का पेश करने वाला पहला भारतीय कौन था। जॉन मथाई था दोस्तों। रेल बजट पेश करने वाला पहला भारतीय जॉन मथाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, डिजिटल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्कर्स कहाँ पर स्थित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटियाला पंजाब में स्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, जो कि कभी न कभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है। तो समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस, दो ट्रेनें जो कि चलती है, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, जय सिंह साहू सत्युन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर क्या है। भोलू। अस्थायी शुभंकर क्या है। भोलू। गार्ड के रूप में गज, हरी बत्ती वाली लालटेन उठाए। गार्ड के रूप में गज होता है तथा हरी बत्ती वाली लालटेन उठाए भोलू जो होता है वो शुभंकर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के आज़ाद होने के बाद सबसे पहला रेल मंत्री कौन बना। भारत जब दोस्तों आज़ाद हुआ तो उसके बाद सबसे पहला रेल मंत्री जॉन मथाई बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। इंडियन रेलवे म्यूजियम जो होता है वो चाणक्यपुरी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPF की फुल फॉर्म क्या है। RPF की फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन कोर्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष को हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 को हुआ। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं।
तो उसका आंसर हो जाएगा लालू प्रसाद, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। इंडियन रेलवे का विश्व में दोस्तों कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे का विश्व में दूसरा स्थान है। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा है? तो भारत की जो रेलवे लाइन है दोस्तों, उसको 17 जोनों में बांटा गया है। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? रेल की व्हील फैक्ट्री जो होती है वो कहाँ पर स्थित है? याल्लाह का बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। बौद्ध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि ये दोस्तों हमने टॉपिक बदल दिया है, क्योंकि रेलवे जो कि लाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में हम डिस्कस कर दी। अब हम दूसरे धर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, बौद्ध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक देव। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। भारत में सबसे बड़ी रेलगाड़ी जो होती है कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी ग्रांड ट्रंक रोड। जीटी ग्रांड ट्रंक रोड सबसे लंबी सड़क है। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर। भारत का जो जयपुर शहर है वो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह के द्वारा। सरदार भगत सिंह के द्वारा। दोस्तों, आप सोचेंगे ऐसे क्वेश्चन क्यों है? दोस्तों, आज जो ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, इसी सरल प्रकार के क्वेश्चनों की बात चलती है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिएगा, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ जो होता है वो ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण की इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। बैसाखी बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग जो होते हैं बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। शहनामा जो होता है किसकी कृति है? शहनामा जो होती है वो फिरदौसी की कृति है। शहनामा किसकी कृति है दोस्तों? फिरदौसी की कृति है। दोस्तों, अब कुछ और हम करंट्स के कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा कि भारत में पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो भारत में पहली जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में शिव समुद्रम थी। गिरनार हिल्स निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है गिरनार हिल्स। ताजमहल को किसने डिज़ाइन किया था? उस्ताद ईसा ने। ताजमहल को किसने डिज़ाइन किया था? तो उस्ताद ईसा ने किया था। उपनिषदों का अनुवाद फारसी में किसने किया था? उपनिषदों का अनुवाद जो होता है फारसी में दारा शिकोह ने किया था। शाहजहाँ का पुत्र था, उसके द्वारा किया गया था। कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नरसिंह प्रथम के द्वारा कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया गया था। संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? तो संविधान ने हमारे 22 भाषाओं को अभी तक मान्यता दी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 124 जो होता है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहाँ जो थी दोस्तों उसका वास्तविक नाम मेहर उन निसा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड जीन लिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड थिंग जिनको थे। दोस्तों, अगर आपको ये आज का सेशन हमारे यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारे सेशन को इसी तरह बनी रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।